नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। तो बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तो खबर आ रही है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, जहां वैशाली लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट में जमीन कब्जा करने के मामले में ये दोषी पाए गए हैं। वहीं चुनाव के दौरान अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये राजद के प्रत्याशी भी हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए। संतोष का रुख करेंगे। संतोष, लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में वैशाली के जो राजद के प्रत्याशी हैं उनका जो एंटीसिपेटरी बेल है वो खारिज कर दिया है कोर्ट ने। क्या कुछ जानकारी है, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। उसी समय से यह वैशाली चर्चा का केंद्र बन गया था कि मुन्ना शुक्ला की एक पहचान एक दबंग बाहुबली के रूप में की जाती है। कल इन पर एक मामला प्रकाश में आया कि एक जमीन है जो अधिवक्ता है अमिताभ कुमार गुप्ता, जो पेशे से अधिवक्ता के साथ अपर लोक अभियोजक भी हैं, उनकी जमीन कब्जाने का मामला जो है वो परिवाद दायर किया गया था 6 जुलाई 2023 को। उसके बाद इस मामले में उन्होंने 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें मुन्ना शुक्ला के साथ साथ उनकी पत्नी भी, जो पूर्व विधायक थी अन्नू शुक्ला, साथ ही साथ तत्कालीन जो सीओ मुशहरी के थे, सीओ नागेंद्र कुमार और अंचल अमीन बालेश्वर राम, और एक और है राज किशोर ठाकुर। 5 लोगों को उस परिवाद दर्ज कराया था। उसके बाद उस परिवाद के आधार पर 8 अगस्त 2023 को इन सभी आरोपियों पर सदर थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में जमानत के लिए मुन्ना शुक्ला ने 3 अप्रैल को 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यहां से उन्हें जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। तो ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ कई सारे भूमि विवाद से संबंधित कई सारे मामले दर्ज हैं पूर्व से। जी संतोष, बिल्कुल, जब जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से, ऐसे में वो चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो किस तरीके से जारी रखेंगे? क्या वो जेल से चुनाव का प्रचार करेंगे? इस मामले में वो अब आगे उनका जो है उस मामले में उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से क्या होता है वो देखना होगा। जी संतोष, इस मामले में हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है उनके तरफ से? क्या कोई प्रतिक्रिया दी है उन्होंने? जी, इस मामले में हमने संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। हमने संपर्क करने का कोशिश किया उनका प्रतिक्रिया जानने के लिए, लेकिन हमसे उन पर वो इस मामले में उनका वर्जन लेने की जरूर कोशिश करेंगे। संतोष, जैसा कि वो राजद के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन की बड़ी पार्टी है राजद, ऐसे में वैशाली लोकसभा में जब चुनाव होना है और चुनाव सर पर है, ऐसे में कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी राजद की, क्योंकि उनके प्रत्याशी की जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई है? मुश्किलें, जैसा कि साक्ष्य जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवाद दायर किया था, उनके पास जो साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पे हमें लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब ये देखना होगा कि जब ये अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उसमें किन किन बातों का वो जिक्र करते हैं, ये देखना होगा कि अब कानूनी पक्ष रूप से इनको कितना नुकसान हो सकता है। जी संतोष, बिल्कुल, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राजद से प्रत्याशी हैं और मुन्ना शुक्ला की जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई है। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया गया है कोर्ट की ओर से। कोर्ट में जमीन कब्जा करने के मामले में वो दोषी पाए गए हैं और चुनाव में अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो राजद के प्रत्याशी है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से और यहीं
आपको ये भी बता दें कि मुन्ना शुक्ला के द्वारा अधिवक्ता साहब पर लोक अभियोजक अमिताभ कुमार गुप्ता की जमीन कब्जा मामले में मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुन्ना शुक्ला कोर्ट में जमीन कब्जा करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।